पाप और पुण्य का असली मतलब। मनुष्य जीवन केवल जन्म, भोजन, काम और मृत्यु की साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक सफर है जिसमें हर विचार, हर भावना और हर कर्म का एक महत्व होता है। प्राचीन शास्त्रों, संतों और महापुरुषों ने हमेशा एक बात समझाने की कोशिश की है, मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसी संदर्भ में दो शब्द अक्सर सुनाई देते हैं, पाप और पुण्य। अधिकतर लोग पाप और पुण्य को बहुत सरल तरीके से समझ लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मंदिर जाना, पूजा करना, दान देना या व्रत रखना ही पुण्य है। उसी तरह झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। ये समझ पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। असल में पाप और पुण्य का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य का हर कर्म 3 स्तरों पर होता है: विचार, वाणी और क्रिया। यदि किसी के मन में बुरा विचार आता है तो वो भी एक प्रकार का कर्म है। जब वही विचार शब्दों के रूप में बाहर आता है तो वो और प्रभावशाली हो जाता है, और जब वही विचार कर्म बनकर किसी के जीवन को प्रभावित करता है तब उसका परिणाम और भी गहरा होता है। इसलिए पाप केवल बाहरी कर्म से नहीं बनता। पाप की शुरुआत मन के अंदर से होती है। जब किसी व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या, घृणा, लालच या अहंकार पैदा होता है तब वो धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। इसी कारण आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि मन को शुद्ध रखना सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई देता है, रोज पूजा करता है, मंदिर जाता है, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए द्वेष है, तो वो सच्चा पुण्य नहीं कमा रहा। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी यदि दूसरों की मदद करता है, सच्चाई का पालन करता है और करुणा का भाव रखता है, तो वो वास्तविक पुण्य अर्जित कर रहा है। पुण्य का असली अर्थ है ऐसा कर्म जिससे किसी के जीवन में सुख, शांति या आशा का जन्म हो। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, जब कोई दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, जब कोई भूखे को भोजन देता है, तब वो केवल एक अच्छा काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो संसार में सकारात्मक ऊर्जा फैला रहा होता है। दूसरी तरफ पाप का अर्थ केवल अपराध नहीं है। कई बार लोग किसी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अपने व्यवहार से किसी का दिल दुखा देते हैं। कठोर शब्द बोलना, किसी का अपमान करना, कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाना, ये सब भी पाप की श्रेणी में आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पाप वो है जो हमारे भीतर अंधकार बढ़ाता है, और पुण्य वो है जो भीतर प्रकाश जगाता है। जब मनुष्य प्रेम, दया, क्षमा और सत्य के मार्ग पर चलता है तब उसका अंतर्मन शांत होने लगता है। यही आंतरिक शांति असली पुण्य का फल है। शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। हर कर्म एक बीज की तरह होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बीज समय आने पर फल जरूर देता है। यदि बीज अच्छा है तो फल भी मीठा होगा, यदि बीज गलत है तो फल कड़वा होगा। इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कई बार बुरे लोगों को सुख क्यों मिलता है? इसका उत्तर कर्म के नियम में छिपा है। हर व्यक्ति अपने पिछले और वर्तमान कर्मों का फल भोग रहा होता है। कभी कभी अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। भगवान या प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे किसी न किसी कारण से आती हैं। ये समझ मनुष्य को धैर्य और विश्वास देती है। पुण्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थ भावना। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए दान करता है या प्रसिद्धि पाने के लिए अच्छा काम करता है तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। सच्चा पुण्य तब होता है जब मन में सेवा का भाव हो और बदले में कुछ पाने की इच्छा न हो। इसी तरह पाप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सजगता। जब व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहार पर ध्यान देना शुरू करता है तब वो धीरे धीरे नकारात्मक आदतों से दूर होने लगता है। क्रोध आने पर शांत रहना, लालच आने पर संतोष रखना और अहंकार आने पर विनम्रता अपनाना, ये सब आत्मिक विकास के संकेत हैं। मानव जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को आराम दे सकते हैं, लेकिन स्थायी संतोष नहीं दे सकते। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इसलिए
संतों ने हमेशा कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर दिन हमें ये मौका देता है कि हम बेहतर इंसान बन सकें, किसी की मदद कर सकें और अपने भीतर की अच्छाई को मजबूत बना सकें। पाप और पुण्य की अवधारणा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को जागरूक बनाना है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे ऊपर नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। जब एक व्यक्ति प्रेम, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाता है, तो वो केवल अपना जीवन नहीं बदलता, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी बेहतर बना देता है। यही आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य है। अंत में ये समझना जरूरी है कि पाप और पुण्य किसी बाहरी नियम का नाम नहीं है। ये हमारे अंदर की चेतना से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। जब हम अपने हृदय की आवाज सुनते हैं और सही मार्ग चुनते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से पुण्य के रास्ते पर चलने लगते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसा कर्म करने की कोशिश करें जिससे किसी को दुख न पहुंचे, और जितना संभव हो सके दूसरों के जीवन में खुशी आए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा पुण्य है, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।